बादशाह खान नामक दरिंदा मेरे साथ दरिंदगी किया सर। लड़कियों को वहाँ लेके जाता था सर, ये अपना फेक आईडी बनाया था और वो लड़कियों से चैटिंग वगैरह करता था, लड़कियों को मिलने बुलाता था। ये इसकी सारी चीज़ें मेरे सामने आई थी। जब बच्ची मेरे पास आई थी और जिस तरीके से इसने रोया और अपने आप बीती बताई, तो मैं उस चीज़ को मैं व्याख्या नहीं कर सकती कि मतलब इसके साथ इस हद तक के अत्याचार हुआ है और ये जीवित कैसे बच गई है। प्रेशर करके किसी को मांस खिला देना, किसी के बच्चे का ज़बरदस्ती खतना कर देना, ये कहाँ तक की इंसानियत की श्रेणी में आता है। ये रोंगटे खड़े होने वाला मामला था ये, और इस पे संज्ञान लेने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। मैं इस मासूम पीड़िता से अंतिम बार एक बात पूछना चाहूँगा, आप मुझे दिल खोल कर बताइए, क्या पुलिस ने पूरा सहयोग किया? जो आप एफआईआर लिखवाना चाहती थी वही एफआईआर लिखी गई या इससे कुछ और बातें छूट गई है इसमें? सर, इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी नहीं है। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। लव जिहाद की काली हकीकत को समझने के लिए एक बार फिर मैं एक पीड़िता के साथ हूं। हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर समाज के वो दरिंदे कौन हैं जो समाज को बर्बाद करते हैं, धर्मांतरण के नाम पर व्यभिचार करते हैं भारत की बेटियों के साथ। आज भिलाई से एक नई तस्वीर सामने आई है लव जिहाद की। ये एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। अब से आधा घंटा पहले ही इनकी रिपोर्ट लिखी गई है। इससे पहले कभी इसका प्रसारण नहीं हुआ, ये खबर अखबारों में नहीं आई। आने वाले दिनों में उस दरिंदे की और ज्यादा हकीकत सामने आने वाली है। गहराई से हम समझेंगे, इस बेटी से बात करेंगे। नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि जो पाबंदियां हैं उसे आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। काफी लंबे समय से शारीरिक यातना देने के अलावा धर्मांतरण की कोशिश की गई, गौ मांस खिलाने की कोशिश की गई, जिसके विरुद्ध पुलिस ने धारा 376, 313 और 6 पास्को एक्ट के अंतर्गत मामला मुकदमा दर्ज किया है। मैं सीधे इस बच्ची से बात करूंगा, क्या हुआ था थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। बादशाह खान नामक इस व्यक्ति की पहले आप तस्वीर को देखिए, गौर से देखिए। एक नहीं, दो नहीं, कई मासूम बेटियों के साथ इसने व्यभिचार किया था, जिसकी पूरी हकीकत हम इस पीड़िता की जुबानी समझना चाहेंगे। आप बताइए बेटी, क्या हुआ था आपके साथ? बादशाह खान नामक दरिंदा मेरे साथ दरिंदगी किया सर। उसने 2016 से मेरे साथ फ़ोन में कांटेक्ट करके अपने आप को हिंदू बताया पहले। उसके बाद में मुलाकात के दौरान उसने बताया कि मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं हिंदू रीति रिवाज को मानता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, टीका लगाता हूँ, ये सारी चीज़ को। और उसने गया भी सर, मंदिर गया, मेरे साथ में गया, है ना। उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये कह के उसने मेरे साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया सर, ज़बरदस्ती। उसकी भयानक दरिंदगी इस एफआईआर से दर्ज हो रही है। मुझे जानकारी हुई कि लगातार यातना देने के साथ, जैसे कि इसमें लिखा है, उसने आपको मुसलमान बनाने की कोशिश की, जी, कलमा पढ़ाने की कोशिश की, जी सर, और उससे गाय का मांस भी मुझे खिलाया उसने। हाँ, और जैसा कि जानकारी हुई कि आपके सामने और भी लड़कियों से व्यभिचार किया था उसने। जी, एक नहीं, कई लड़कियों के साथ। ये बादशाह खान करता क्या है और रहता कहाँ है? ये फोटोग्राफी लाइन से जुड़ा हुआ है सर। ये सीजी फिल्म इंडस्ट्री के नाम से एक ऑफिस खोला हुआ था, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के नाम से। जी, जी बताइए। फिल्म इंडस्ट्री के नाम से यहाँ छत्तीसगढ़ में सुपेला में इसका ऑफिस था। सुपेला भिलाई में ऑफिस था, ठीक। और फिर ये लड़कियों को वहाँ लेके जाता था सर, ये अपना फेक आईडी बनाया था और वो लड़कियों से चैटिंग वगैरह करता था, लड़कियों को मिलने बुलाता था। ये इसकी सारी चीज़ें मेरे सामने आई थी। मैंने उसको रंगे हाथ भी पकड़ा था। क्या रंगे हाथ पकड़ा, क्या देखा था आपने? मैंने देखा कि रात के 10:30 से 11 बजे के बीच मैं खाना पहुंचाने के लिए गई थी। उन्होंने खाना नहीं खाया था, कहा कि मैंने काम करना है, मुझे रात को मैं घर नहीं आऊँगा और तुम घर पे रहना, इधर ऑफिस मत आना। तो मैंने देखा कि ऑफिस का शटर गिरा हुआ है, 11:30 बजे की बात है ये। एक लड़की आई हुई थी, उसके इयररिंग्स, सैंडल, कपड़े, स्कार्फ वगैरह सब साइड थे सर। उन दोनों को मैंने साथ में देखा। आपने आपत्तिजनक अवस्था में उन्हें देखा? जी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर, शूटिंग के नाम पर ये कई और मासूम लड़कियों के साथ, उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ करता रहा। धर्म बदलने की जो कोशिश की गई, जैसे कि जानकारी आई आपको ज़बरदस्ती गौ मांस और दूसरे नॉनवेज खिलाता था या क्या था, ये हकीकत तो आप ऑन कैमरा बताइए। पहली बार आप कैमरे के सामने बता रही हैं, आप बताइए, पूरी बात दिल खोल के बताइए। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। जी सर,
ये मुझे अपने पास रखा मेरी पत्नी बोल के, फर्जी डॉक्यूमेंट में सर मेरे साथ मेरी पत्नी है ऐसे करके रखा। फिर उसके बाद धीरे धीरे सर इसने धर्म के लिए मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मतलब धर्म आपने नहीं बदला था? नहीं बदला था सर। और शादी आपकी विधिवत कोर्ट में नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो बिना धर्म बदले वो आपको आपकी पत्नी बना के लिविंग में आप लोग रहते थे? जी जी सर। जी। और धीरे धीरे उसने आपको बोला कि आपको इस्लाम स्वीकार करना होगा? जी जी सर। ये है लव जिहाद की हकीकत, जिसे इस बच्ची के मुंह से आप सुन रहे हैं, समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इंदौर का मोहसिन, जो काफ़ी ये मामला चर्चित है, अपनी कोई शूटिंग एकेडमी चलाता था। एक नहीं, दो नहीं, 150 बच्चियों के साथ उसने छेड़छाड़ की, व्यभिचार किया, दरिंदगी की। भिलाई का बादशाह खान भी इससे अलग नहीं है। एक पूरा रैकेट काम करता है, एक योजना काम करती है जिसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है। कालांतर में कुछ जानकार इसे कोक जिहाद कहते हैं। यही कोक जिहाद की परिणति रही कि बादशाह खान और इस पीड़िता के बीच एक बच्चे का जन्म होता है। 5 साल का वो बच्चा है जिसे कोई फर्जी नाम दिया गया, इसका भी फर्जी नाम लिखा गया। वो फर्जी नाम वाली बातें बताइए कि कैसे आधार कार्ड में आपका नाम क्या बताया गया? मेरा मुस्लिम नाम लिखवाया गया सर, ज़बरदस्ती मेरे साथ मार पीट करके कि अब बच्चा हो गया है, तुम्हारी बदनामी हम कर देंगे, तुम बच्चे को छोड़ के जा नहीं सकते, तो तुम अपना मुस्लिम नाम अब बच्चे का नाम आपने स्कूल में क्या लिखवाया, हिंदू या मुस्लिम? हिंदू लिखवाया है। और उस बच्चे का नाम आधार कार्ड में उसने क्या लिखवाया? उसने मुस्लिम नाम लिखवाया था। आप समझ सकते हैं ये फर्जीवाड़ा आधार कार्ड से भी शुरू हुआ। हमारी कुछ बंदिशें हैं, कुछ कानूनी दिक्कतें हैं, हम नाम को उजागर नहीं कर रहे हैं। ये सारी हकीकत ये बच्ची अपने मुंह से बता रही है। और इन्हें साथ देने वाली कुछ बहनें हमारे साथ हैं, वकालत के पेशे जुड़ी रही है, राजनीति से जुड़ी हुई है, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। हम समझेंगे कि समाज में आखिर चल क्या रहा है। ये बातें, ये वीडियो, ये तस्वीर आप समाज के उस हर हिस्से को दिखाइए जहाँ कहीं ना कहीं लव जिहाद के शिकारी अपने शिकार में निकले हैं। मासूम बच्चियों के साथ, धर्म के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये विधर्मी किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे सावधान रहना होगा। भारत के भविष्य को, भारत की बच्चियों को बचाना होगा। लव जिहादी बादशाह खान के बारे में एक और अलग जानकारी प्राप्त हुई है कि वो पहले से पास्को यानी बालकों के लैंगिक शोषण का शिकार किया हुआ एक आरोपी है। जेल गया था, 2.5 साल उसने सजा काटी। एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ उसने व्यभिचार किया, दुष्कर्म किया, लव जिहाद की वहाँ भी कोशिश की, धर्मांतरण की वहाँ भी कोशिश की। हाल में ही जेल में छूटा है। इस बारे में वो पीड़िता अच्छे से बता सकती है। आपको इस बारे में क्या जानकारी, थोड़ा बताएंगे? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे से संबंध बनाने के पश्चात भी उसके अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर था। उस दौरान नाबालिग एक लड़की से उसका चक्कर चला, उसके मम्मी पापा ने उसका रिपोर्ट कराया और वो नाबालिग एक्ट में अंदर था सर। वो पास्को एक्ट में अंदर हुआ था जी। वो आदिवासी 18 साल की कम थी सर, 18 साल से कम की 2018 का वो मामला है। ये हकीकत जमाने को और पुलिस को भी समझना चाहिए। आखिर ऐसे आरोपियों का क्या किया जाए जो आदतन आरोपी हैं, अपराधी हैं, लव जिहाद खुलेआम करते हैं, एक मिशन के तहत कर रहे हैं, सोची समझी साजिश के अंतर्गत कर रहे हैं। और सर इसने मेरा आईडी, मेरा मोबाइल हैक करके, मेरी आईडी का मिसयूज़ करके, मेरा पिक्चर डाल के उसमें मुझे इंग्लिश में उसमें लिखा था सर कि फुल नाइट एंजॉय बुक नाउ। व्हाट्सअप नंबर मेरा उसमें दे दिया था सर। सोशल मीडिया से मुझे अलग अलग मैसेज वगैरह आते थे। आपको देह व्यापार में ढकेलने के लिए उसने आपकी आईडी से जी वो नंबर आपका वायरल किया। क्या एफआईआर में इस बात का उल्लेख है? एफआईआर में मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ कि कहीं भी पुलिस ने इस बात का उल्लेख किया है। जो अत्याचार है उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। आने वाले समय में हो सकता है कि पड़ताल के बाद, विवेचना के बाद, अनुसंधान के बाद पुलिस इसमें कुछ और मामले और कुछ धाराएं जोड़े। ऐसे तकनीकी पहलू को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। मैं इस मासूम पीड़िता से अंतिम बार एक बात पूछना चाहूँगा। आप मुझे दिल खोल कर बताइए, क्या पुलिस ने पूरा सहयोग किया? जो आप एफआईआर लिखवाना चाहती थी वही एफआईआर लिखी गई या इससे कुछ और बातें छूट गई है इसमें? सर इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हुआ है जी? बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी। आप क्या कहना चाहते थे और उसमें छूट गई बातें? इसमें उनके फैमिली वालों ने मेरे साथ धर्म परिवर्तन नहीं किया, इस वजह से मेरे ड्यूटी प्लेस पे आके मुझसे मारपीट करी सर। कौन कौन किया था? की इनके मौसी मौसा थे। नाम बताइए उनका आप। उनके मौसी का नाम शकीला बेगम है सर। उनके मौसा जी का नाम शफीक खान है। उसकी मामी का नाम सुबाना बेगम है और उसकी मम्मी है हसीना बेगम। इनका किसी का तो नाम नहीं है इसमें जी। तो आप नाम लिखवाना चाहती थी? बिल्कुल लिखवाना। पुलिस ने आपके कहे अनुसार एफआईआर नहीं लिखा? नहीं लिखा सर।
कुछ बातें रही होगी, मजबूरियां रही होगी, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन नियम तो यही कहता है कि जो पीड़िता एफआईआर लिखवाना चाहती है, जिन्होंने यात्रा दी, धर्मांतरण की कोशिश की, बादशाह खान निश्चित रूप से एक बलात्कारी है, लव जिहादी है, लेकिन उसका साथ देने वाले भी कम छोटे अपराधी नहीं हैं। अपराध में साथ देने वालों को भी कानून उतनी सजा देता है जितना मुख्य आरोपी अपराध करता है। अब मैं इस पीड़िता का साथ देने वाली उस वकील से बात करूंगा, एडवोकेट गायत्री उपाध्याय जी। आप बताएंगे इस केस के बारे में जो बादशाह खान की दरिंदगी सामने आई है लव जिहाद के, इस केस के बारे में क्या कहना आपका? सर, जब ये केस मेरे सामने आया तो मैं समाज के इस विभत्स रूप को देख के एकदम स्तब्ध रह गई। मैंने जब बच्ची मेरे पास आई थी और जिस तरीके से इसने रोया और अपने आप बीती बताई, तो मैं उस चीज़ को मैं व्याख्या नहीं कर सकती कि मतलब इसके साथ इस हद तक के अत्याचार हुआ है और ये जीवित कैसे बच गई है। और 1.5 पन्नों का एफआईआर, सारी बातें तो नहीं आ सकती जी। 1 दशक की अत्याचार की कहानी, लगभग 2016 से 9 साल हो चुके हैं। जी सर। इन 9 सालों में क्या कुछ बीती होगी, जिनके माँ बाप कमज़ोर आर्थिक परिस्थिति में जीते हैं, बच्चियों की परवरिश भी जाहिर तौर पर अभाव में होती है। ऐसे हालात में जिस तरह से निशाना बनाया गया, क्या ऐसे भी कई केस आप देख रहे हैं और या इस बच्ची का पहली बार इस तरह का मामला देख रहे हैं? नहीं सर, ऐसे और भी केसेस मैंने देखे हैं। अभी मैं 3-4 दिन पहले और एक इसी तरीके का लव जिहाद का मामला ही पद्मनाभपुर थाने में एफआईआर करा के आई हूँ। उसमें भी एक वेल एजुकेटेड बच्ची को उसमें शिकार बनाया गया था, जिसमें मैंने 376 का धारा एफआईआर उसमें करवाया हुआ है। और वो बच्ची काफ़ी अभी भी सदमे में है। जो उसके साथ में जो घटना घटित हुई है उसको लेके वो अभी तक उबर नहीं पाई है। गौर करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में लव जिहाद को लेके अलग से कोई सख्त कानून नहीं है। पहल जारी है, लव जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आप कानून के विशेषज्ञ हैं, बच्चियों को न्याय दिलाती है, महिला अधिकारों के लिए आप लड़ती हैं। इस केस के बारे में आपका क्या कहना है और बादशाह खान जैसे लोगों को किस तरह का सामाजिक परिश्रम मिलता है, इस बारे में आपको जानकारी देंगे? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये बादशाह खान जैसे लोग हैं वो समाज में इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये लोग दरिंदे की श्रेणी में आते हैं, जिनमें मानवता नाम की किसी प्रकार की चीज़ नहीं है। किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से प्रेशर करके किसी को मांस खिला देना, किसी के बच्चे का ज़बरदस्ती खतना कर देना, ये कहाँ तक की इंसानियत की श्रेणी में आता है। स्तब्ध होने के ढेर सारे कारण हैं, शब्द नहीं मिलते। कई बार लंबी पत्रकारिता के दौरान हम भी भावुक हो जाते हैं। दर्द बहुत गहरा है, गहराई से समझना होगा कि ये समस्या है तो समाधान कैसे तैयार होगा। मिलजुल के लड़ेंगे। एक और बहन हमारे साथ है, स्वीटी कौशिक, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, जिन्होंने न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। आखिरकार ये एफआईआर हो पाया और धीरे धीरे इससे जुड़े हुए तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। मौसा मौसी, चाचा चाची, जो भी नाम आया एफआईआर में नाम छूट गया, जो सह आरोपी है नहीं छोड़े जाएंगे। सीधे हम स्वीटी कौशिक से बात करेंगे, समझे कि उनसे भी कोशिश करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले अक्सर सामाजिक सरोकारों से दूर रहते, ये आरोप लगते रहे, लेकिन बहन स्वीटी कौशिक ने इस मिथक को तोड़ा। कई दिनों की मेहनत की, उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोशिश की, थाने तक गई, वकील का भी साथ लिया और तमाम दबावों का भी सामना किया। हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे हालात थे। इस केस के बारे में आपका क्या कहना है? बादशाह खान जैसे दरिंदे को जेल में भिजवाने में आपकी अहम भूमिका है। आप बताइए कि आपने क्या महसूस किया इस बारे में? जब ये मामला आया बच्ची का, ये रोंगटे खड़े होने वाला मामला था ये, और इस पे संज्ञान लेने की बहुत सख्त ज़रूरत थी और उचित जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की गई है और बच्ची को इंसाफ मिले उसके लिए पुरजोर कोशिश है हमारी। बादशाह खान जैसे और भी दरिंदे समाज में हैं। आप महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। आपके बारे में मुझे जानकारी मिली कि आप लव जिहाद के विषय में और भी आपने लोगों को न्याय दिलाया। ये जो दरिंदगी हो रही है बच्चियों के साथ, इस बादशाह खान वाले प्रकरण के बारे में आप बताएंगे कि इसने लगातार न केवल शोषण किया, इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उस लड़की की नासमझी थी इसमें कहीं कुछ? देखिए, हमारी जो बच्चियां हैं जो हम लोग अभी देखते आए हैं, जिनका बैकग्राउंड अगर कमज़ोर रहता है तो ये लोग ना उन्हीं को ज़्यादा प्रलोभित करते हैं, उन पे फोकस करते हैं और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम होता है। और वो जो रणनीति जैसे कि हम लोग देखते आए हैं कि कमज़ोर बैकग्राउंड और उस पे किस तरीके से पहले उनको प्रलोभन देना, हिंदू बनना या हिंदू बोल के उसको अपने झांसे में लेना
और जैसे वो झांसे में आ जाती हैं उसके बाद सबसे पहले तो उनको रहता है कि किस तरीके से वो उनको प्रेग्नेंट होने के बाद फिर उनका अत्याचार चालू होता है। धर्मांतरण हो गया, गौ मांस जैसे खाने वाली बात हो गई, एक ये बहन की भी हो गई, इससे पहले भी एक बहन के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है, ये हमारी इसमें संज्ञान में आया है। मैं स्तब्ध हूँ, हैरान हूँ। ऐसी घटना को जब हम समझते हैं, मैं भी एक बच्ची का पिता हूँ, क्या बीत रही होगी उन माँ बाप पर, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा से बात करनी होगी, झांकना होगा अपने अंदर कि हम समाज के लिए क्या दे पा रहे हैं। ऐसी भयावह सच्चाई को समझने के बाद हमें यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि क्या हमारे देश में बच्चियां लव जिहादियों से सुरक्षित है। बहुत कोशिश करनी होगी, हमें मिलजुल कर प्रयास करना होगा, तमाम लोगों को कोशिश करनी होगी। स्वीटी कौशिक जी, आपका बहुत बहुत आभार। इसके अलावा एडवोकेट गायत्री उपाध्याय जैसे वो तमाम बहनें जिन्होंने लव जिहाद के विरुद्ध आवाज़ को बुलंदी दी, समाज का हर वो व्यक्ति, मैं पुलिस प्रशासन का भी आभार प्रकट करूंगा। हो सकता है कि कुछ त्रुटियां रह जाती है, सारे विषय अपने आप में 100% नहीं होते, कुछ सुधार की आवश्यकता है। हम कोशिश करेंगे समाज को नई दिशा मिले। भारत के नव निर्माण में भारत की बच्चियों को बचाने के लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। नमस्कार।